हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम ईटीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं दैट इज सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज 1857 के विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप देख सकते हो 15 मार्क्स का सोशल साइंस है, उसमें फर्स्ट ही टॉपिक है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है और यू वांट टू ज्वाइन डेमो क्लासेस, यू कैन कॉल अस। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन कॉपी द लिंक एंड पेस्ट इन योर यूआरएल बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट द रूट ऑफ 1857 रिवोल्ट ले इन। जो 1857 के जो विद्रोह थे उनका कारण क्या था, रूट क्या थी? तो इनमें से क्या कारण हो सकता है? बेलेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। क्या अंग्रेजी सरकार की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी? बिल्कुल थी। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी, एक्सप्लॉइट करने वाली थी। तो देखिए, आपने सुना होगा परमानेंट, रॉटवारी, महलवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये सभी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे। किसानों को अंदर से खोखला करने वाले थे। किसान कभी भी उठ नहीं सकता था अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकता था, क्योंकि मैक्सिमम उसका जो भी प्रोड्यूस होता था वो तो अंग्रेजी सरकार ले लेती थी। तो ये एक्सप्लॉयटेटिव थी। द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस। तो देखिए, ये क्या था ना कि जब हमारी जो सिपाही थे, जो हमारे इंडियन सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके बीच में एक र्यूमर्स आ गई कि ये जो नई कार्ट्रिज आई हैं जो कि उनकी बंदूकों में लगती थी उसमें ग्रीस थी। तो र्यूमर ये थी कि जो ग्रीस है दैट इज मेड अप ऑफ ईदर काउ फैट एंड पिग फैट और पिग फैट। तो देखिए, जो काव फैट का र्यूमर था तो हिंदुओं ने उसे यूज़ करने से मना कर दिया, और जो पिग फैट का र्यूमर था उससे जो है वो मुस्लिम्स ने यूज़ करने से मना कर दिया। एंड दैट इज़ वाई सिपाहियों के बीच में एक रिवोल्ट था कि हम ये कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेंगे। और जब ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी सरकार ने कहा कि आपको ये कार्ट्रिज यूज़ करनी है, तो फिर सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया। आपने मंगल पांडे का सुना होगा कि ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिवोल्ट। एक तरह से बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये तीनों ही कारण बने। दैट मीन्स हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय। 1857 के जो विद्रोह थे वो किसने शुरू किए थे? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, पेजेंट्स ने, या प्लांटेशन ने? तो देखिए, अभी अभी हमने बात की मंगल पांडे एक सिपाही थे, उनके बाद भी मेरठ से सिपाहियों ने ही शुरू किया था। तो देखिए, ये बनता है सिपोइस, राइट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। अब इन्होंने पूछा है जगह का नाम, कि जगह बताइए कहाँ से जो है वो 1857 के विद्रोह असल में शुरू हुए थे। तो देखिए, जो सिपाही म्यूटनी थी ना वो शुरू हुई थी मेरठ से। वो मेरठ से उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो, और फिर वो दिल्ली आए। ठीक है, तो मेरठ से जो है वो स्टार्ट हुई थी 1857 रिवोल्ट की म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी। सो द आंसर इज मेरठ। अगला क्वेश्चन है एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट वाज। क्वेश्चन ये है कि 1857 के जब विद्रोह हुए तो उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ होगा? इनमें से देखो, बहुत सारे इफेक्ट हुए, उनमें से एक आपको चूज करना है। तो स्पिरिट ऑफ रिबिलियन इन इंडियंस वाज क्रश्ड। देखो, ऐसा नहीं था। इंडियंस की रिबिलियन की स्पिरिट अगर क्रश कर दी होती, इंडियंस को दबा दिया होता पूरी तरह से, तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। ओके, तो पूरी तरह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द ब्रिटिश बिकम टोटली डीमोरलाइज, ऐसा भी नहीं था। ब्रिटिश डीमोरलाइज नहीं थे, बल्कि उनमें और उत्साह आ गया था कि हमने तो सिपाही की हमने ये सारा रिवोल्ट दबा दिया, अब हम जो है वो ज़्यादा पावरफुल हैं। उन्होंने और ऐसी पॉलिसीज वो लेकर आए जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल हुए आने वाले टाइम में। द ब्रिटिश अबैंडन देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज। क्या ब्रिटिशर्स ने अपनी खराब पॉलिसीज को खत्म कर दिया? ऐसा नहीं था। 1957 तक ही उनकी 1947 तक ही उनकी जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी वो चलती रही। एंड द लास्ट इज यूनिटी वाज फॉर्ज्ड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये करेक्ट है। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसमें ज़रूर फर्क पड़ा था। तो दिस इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ द ऑप्शन चूज करनी होती है। तो यूनिटी जो है हिंदू मुस्लिम की वो खराब हुई थी 1857 के विद्रोह के बाद, जो कि अंग्रेजों ने ही की थी। एक तरह से फूट डालो और राज करो। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज। क्वेश्चन है कि 1857 के जो विद्रोह थे वो फेल क्यों हुए? तो देखिए, इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है इनमें से कारण?
ऑफ सुपीरियर रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या ब्रिटिश एम्पायर के पास ज़्यादा सुपीरियर रिसोर्सेज थे? तो नहीं, देखिए हमारे महाराजा महाराजा बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे डेफिनेटली, तो ऐसा नहीं था। इट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रिबेल हैड नो कॉमन आइडिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्गेनाइज, मैं कहूँगी पुअरली ऑर्गेनाइज नहीं, ये ऑर्गेनाइज था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे अलग रिवोल्ट करते हैं, सिपाही अलग करते हैं, फिर रानी लक्ष्मीबाई कर देती हैं, फिर नाना साहब कर देते हैं, फिर कुंवर सिंह कर देते हैं, ठीक है, फिर इस तरह से हर कोई पर्सन अलग अलग टाइम पे अपने अपने कारणों से रिवोल्ट कर रहा था, तो कोई कॉमन आइडियल नहीं था। ओके, इट हैड वेरी लिटिल नेशनल सेंटीमेंट, ऐसा भी नहीं था। नेशनल सेंटीमेंट बिल्कुल था, ऐसा नहीं था। इट वॉज लोकलाइज्ड, रिस्ट्रिक्टेड एंड स्कैटर्ड। देखो, हाँ, लोकलाइज्ड था, रिस्ट्रिक्टेड था, बट देखो ऐसा भी नहीं है पूरा भारत कवर किया था उसने। ऐसा नहीं था किसी एक लोकल लेवल पे ही हुआ था। नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह पर रिवोल्ट हुए थे, तो पूरे भारत में ही रिवोल्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द ऑप्शन निकल कर आती है ना, इट वॉज प्योरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रिवेल हैड नो कॉमन आइडल्स। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड, जो कि हमारा अलग से एक टॉपिक रहता है सोशल साइंस के अंदर, जिसमें आपको 15 मार्क्स कवर करने हैं। ऑलराइट, so thank you so much. Stay tuned for more such videos.